हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस मूवी डोंट ब्रीथ। ये कहानी है कुछ चोर और एक अंधे आदमी की जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इन पैसों के सिवाय और भी कई राज उसके घर में छुपे हुए हैं। तो क्या ये अंधा इंसान अपना पैसा बचा पाएगा? क्या वो चोर उस घर के राज जान पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम एक आदमी को एक जख्मी लड़की को खींचते हुए रास्ते के ऊपर से लेके जाते हुए देखते हैं। अब सीन रॉकी, एलेक्स और मनी इन तीन टीनेजर्स पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये तीनों लोगों के घरों से कीमती सामान चुराया करते थे। एलेक्स के पिता की होम सिक्योरिटी एजेंसी थी, तो इसकी वजह से एलेक्स को घर की कीज आसानी से मिला करती थी। रॉकी को अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना था क्योंकि वो अपनी माँ के बर्ताव से थक चुकी थी, इसलिए रॉकी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। अब मनी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक निर्जन इलाके में नॉर्मन नाम का एक रिटायर्ड आर्मी मैन अकेला एक बंगले में रहता है। कुछ साल पहले सिंडी रॉबर्ट्स नाम के अमीर लड़की की वजह से नॉर्मन के लड़की की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी और इसी केस की सेटलमेंट में नॉर्मन को $3 लाख मिले थे। सभी का कहना था कि वो पैसा नॉर्मन ने उसी घर में रखा है। अब इन पैसों की चाहत में ये तीनों नॉर्मन के घर पर नज़र रखने लगते हैं। तभी वो रियलाइज़ करते हैं नॉर्मन अंधा है और उसके साथ सिर्फ उसका कुत्ता रहता है। उसके घर के आसपास के सारे घर खाली थे। अब एक रात रॉकी, एलेक्स और मनी नॉर्मन के घर चोरी करने आते हैं। नॉर्मन के कुत्ते को सोने की दवाई खिला के उसे बेहोश कर देते हैं। अब ये तीनों रियलाइज़ करते हैं कि नॉर्मन ने खबरदारी के तौर पर दरवाजे पे एक से ज़्यादा लॉक लगाए हैं, इसलिए एलेक्स ने लाए हुए डुप्लीकेट कीज का कोई भी फायदा नहीं था। अब रॉकी घर की एक छोटी खुली खिड़की से घर के अंदर घुसती है और अंदर आते ही सिक्योरिटी अलार्म को रिमोट से डिसेबल करके एलेक्स और मनी के लिए मेन डोर खोलती है। अंदर आते ही तीनों लोग अपने शूज़ निकाल के रख देते हैं। अब मनी अंधे नॉर्मन के बेडरूम में स्लीपिंग गैस यानी बेहोश करने वाली गैस रखता है। अब सब लोग घर में पैसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें घर का एक दरवाज़ा लॉक किया दिखता है और शायद पैसे वही होंगे, ऐसा सोच के मनी बंदूक से वो लॉक तोड़ने की कोशिश करता है और बंदूक की आवाज़ से नॉर्मन उठ जाता है। नीचे आते ही नॉर्मन को समझ में आता है कि घर में कोई घुसा है, लेकिन नॉर्मन बहुत ही बेबस इंसान की तरह मनी से बात करने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल तेज़ी से वो मनी की बंदूक लेके उसी को मार डालता है। ये सब देख के रॉकी बहुत शॉक हो जाती है। अब नॉर्मन को लग रहा था कि सिर्फ मनी घर के अंदर घुसा था, क्योंकि रॉकी और एलेक्स बिल्कुल चुप थे। वो इतने डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि शायद अगर वो सांस भी लेंगे तो भी नॉर्मन उसे सुन लेगा और उन्हें मार डालेगा। ये सब सीन्स को देख के मूवी का नाम डोंट ब्रीथ जस्टिफाई होता है। डरी हुई रॉकी क्लोजेट में जाके छुप जाती है। एलेक्स और रॉकी के घर में होने से अनजान नॉर्मन कवर्ड से अपनी तिजोरी खोलता है और पैसे जगह पे है या नहीं ये चेक करता है और एलेक्स ये सब देख लेती है। नॉर्मन के जाते ही वो उस तिजोरी से पैसे निकाल लेती है। अब मनी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करते वक्त नॉर्मन को एलेक्स और रॉकी के शूज़ मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि और 2 लोग घर में घुसे हैं। और फिर तिजोरी चेक करने पे वो रियलाइज़ करता है कि उसके पैसे भी चोरी हो चुके हैं। रॉकी और एलेक्स कैसे तो नॉर्मन से बच के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देख के चौंक जाते हैं। नॉर्मन ने वहाँ एक लड़की को बांध के रखा था। वो लड़की उन्हें कुछ पेपर कटिंग्स दिखाती है, जिससे उन्हें समझता है कि ये लड़की सिंडी रॉबर्ट्स है, यानी वो वही लड़की थी जिसकी वजह से नॉर्मन के लड़की की डेथ हुई थी और नॉर्मन ने उसे किडनैप करके रखा था। अब एलेक्स और रॉकी उसे छुड़ाते हैं और बेसमेंट के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर खड़ा नॉर्मन बंदूक से उन पर अटैक कर देता है, जिसमें सिंडी की मौत हो जाती है। गोली लग के सिंडी की मौत हुई है ये समझते ही नॉर्मन गुस्सा हो जाता है और माय बेबी कह के रोने लगता है। अब गुस्से से पागल नॉर्मन बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक कर देता है और घर की लाइट्स बंद कर देता है। एलेक्स और रॉकी बहुत कोशिशों के बाद नॉर्मन को जख्मी करके ऊपर भागते हैं, लेकिन नॉर्मन का कुत्ता दोनों पे अटैक करता है। रॉकी वेंट से घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन उसे पकड़ के घर में खींचता है और बेहोश करता है। दूसरी ओर एलेक्स और नॉर्मन की हाथापाई में एलेक्स बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ था। उसे मरा हुआ समझ के नॉर्मन उसे छोड़ देता है। होश में आने पर रॉकी खुद को उस लड़की की जगह बंधा हुआ पाती है। अब नॉर्मन सिंडी के बॉडी को एक बॉक्स में डालता है और उसमें सीमेंट डाल के उस बक्से को ज़मीन के नीचे दफन करता है।
नॉर्मन उसे बताता है कि सिंडी ने उससे उसकी बेटी छीनी थी, इसीलिए नॉर्मन को सिंडी से अपनी बेटी वापस चाहिए थी। इसलिए वो सिंडी से एक बच्चा चाहता था। नॉर्मन ने सिंडी पे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। उसने आर्टिफिशियली यानी सिरिंज की मदद से सीमेन को सिंडी के शरीर के अंदर डाला था और इस बार सिंडी प्रेग्नेंट भी थी। इसीलिए नॉर्मन सिंडी को मरा हुआ देखकर माय बेबी करके रो रहा था। अब रॉकी के साथ भी नॉर्मन यही करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आके नॉर्मन पे हमला कर देता है और रॉकी को छुड़ाता है। नॉर्मन को हथकड़ी लगा के दोनों मेन डोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फिर से नॉर्मन खुद को छुड़ा के वहाँ पहुँच जाता है और एलेक्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। फिर भी रॉकी कैसे तो घर से बाहर भाग जाती है, लेकिन नॉर्मन का कुत्ता रॉकी का पीछा नहीं छोड़ता। रॉकी कुत्ते को कार में बंद कर देती है और तभी नॉर्मन वहाँ पहुँच जाता है और उसे खींच के वापस घर के अंदर लेके जाता है। अब रॉकी रिमोट से घर के सारे अलार्म्स चालू करती है और फिर इतनी शोर से अंधा नॉर्मन कंफ्यूज हो जाता है। रॉकी उसको जख्मी करके पैसों के साथ घर से बाहर भाग जाती है। अब सीन ट्रेन स्टेशन पे शिफ्ट होता है, जहाँ हम रॉकी और उसकी बहन को बैठा हुआ देखते हैं। तभी रॉकी टीवी पे नॉर्मन की न्यूज़ देखती है। इस सब के बाद भी नॉर्मन बच गया था और उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उसके बयान के मुताबिक एलेक्स और मनी, इन दोनों चोरों को उसने सेल्फ डिफेंस में मार डाला था, लेकिन उसने रॉकी या पैसे के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम रॉकी और उसकी बहन को लॉस एंजलिस के ट्रेन में सवार होता हुआ देखते हैं। तो दोस्तों, इस अंधे एक्स आर्मी मैन नॉर्मन की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। डोंट ब्रीथ का दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है, जिसे मैं अपने चैनल पे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। उसे देखने के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।